आपका भाई स्टॉक। मैं राजकुमार कश्यप की हाँ इस समय मौजूद है जिला मुरादाबाद तहसील बेलारी क्षेत्र में और आज हम निकले हैं चुनावी सर्वे के लिए और देखना है कि कड़कड़ाती ठंड में माहौल गर्म है बेलारी क्षेत्र का और जनता जनार्दन हमारे साथ है और आइए हम इनसे बात करेंगे कि बेलारी विधानसभा क्षेत्र का क्या है माहौल। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहती है इस बार बेलारी विधानसभा। क्या नाम है जी आपका? आदिल। तो इस बार किसे वोट देना है? वजह बताइए। वजह ये है कि महंगाई इतनी है सर, महंगाई इतनी है। हम तो इतने परेशान है, जो सिलेंडर हमारे टाइम में 450 रुपये मिल रहा है, आज 950 रुपये का सिलेंडर है। क्या चीज़ सरकार में मिल रही है कि राशन से क्या हो रहा है? इस सरकार में क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? भारतीय जनता पार्टी से कोई बुराई नहीं है हमें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हारून जफर है। तो आप किसे वोट करना चाहेंगे और बेलारी विधानसभा को किस तरीके से देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। जी वजह बताइए। वजह यह है कि इस सरकार में अभी हमारे साथी अब कह रहे थे कि सापा सरकार में 450 रुपये का सिलेंडर था। 450 रुपये का सिलेंडर जब मिलता था तो लाइन लगती थी 1 किलोमीटर और आज की ठंड के मौसम में वो सिलेंडर 1200 रुपये तक का ब्लैक में खरीदना पड़ता था। आज इस सरकार में घर घर चूल्हा, घर घर लोगों को गैस और गाड़ियां गेट पर जाकर गैस दे रही है। ये सुविधा मिली है। जहां हम 1000 और 1200 का ब्लैक में खरीदते थे, आज हम उसको खरीद रहे हैं। सब्सिडी हमारे खातों में आ रही है। ये सरकार क्या विकास कर रही है इस बार? अरे विकास हुआ ही नहीं। सरकार है क्या विकास हो रहा है? सारे ओवर ब्रिज बने हैं, 6 लाइन बनी है, 4 लाइन बनी है। आने जाने में हमें सहूलत मिली है और हमारे वक्त की कीमत देखी गई है। अच्छा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में क्या? हमारे यहाँ सुरक्षा के बारे में आज का हालात ये है कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। कहीं भी ऐसे ठंड के मौसम में एक एक गांव में 10-10 घर जान लुटते थे, आज एक भी लुटेरा मौजूद नहीं है। और आज की तारीख में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा शिक्षा भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ऐसा कहना है कि ये आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। जब जब कोई सरकारें चलती हैं और नया नया काम होता है, उसमें महंगाई हर सरकार में बढ़ी है। कांग्रेस में भी बढ़ी, सापा में भी बढ़ी और सारी आज इस सरकार में स्तर है, कोई उसमें नहीं है। जहां हम सापा सरकार में 250 रुपये में मजदूरी करते थे, आज हम 400 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं। सब आज नहीं बढ़ी, पैसा दोनों तरफ से बढ़ा है। जहां मजदूरी और आमदनी बढ़ी है वहां महंगाई का सामान भी बढ़ा है। तो विकास की अगर नजरिए से हम बात करें तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या विकास किया? बोलो तो। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विकास में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है। ऐसे जाल बिछाए हैं सड़कों के, ओवर ब्रिज के। हमें दिल्ली को जाने में कम से कम 10 से 12 घंटे तक लग जाते थे जामों में फंस के। आज हम मात्र 2.5 और 3 घंटे में दिल्ली का सफर पार करते हैं। ये सिर्फ इसी सरकार की देन है, बाकी किसी सरकारों की देन आज तक नहीं है। तो यानी आपके हिसाब से देखा जाए तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कुछ विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 80 से 90% विकास आज की तारीख में किया है, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। उन्होंने जेब भरने का काम किया था, हमने जेब खाली करने का काम किया। ये समाजवादी सरकार की बात कर रहे हैं जी। समाज पर क्या कहना है? बस ये हमारे भाई कह रहे हैं इस बात को, यानी कि और सरकारें यानी कि आज़ाद मुल्क को कितना टाइम हो गया, तो यानी कि समाजवादी है ये बीजेपी सरकार में 5 साल में ही। अभी भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी योजनाएं और उपलब्धियां गिनाई। हाँ तो यानी एक योजना तो गिना दो, कौन सी योजना में फायदा पहुँच गया गरीब को? अभी भाई साहब ने योजनाएं गिनाई। अब देखिए तो अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, देश के लिए उन्होंने योजनाएं गिनाई। तो हम बताइए भाई साहब को कौन कौन सी योजनाएं थी? हमारे यहाँ अब इस वक्त काफ़ी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा योजना बढ़िया जो चली है वो हमने महिलाओं को घर दिया है। हाँ, गरीबों को घर दिया है। हमने एक महिला को घर का मालिक बनाया है, जिसे कभी कुछ नहीं मिलता था। हमने महिला को घर का एक मुखिया बनाया है, उसके राशन कार्ड को उसे देके हमने चूल्हे देके उसको उसका मालिक बनाया है। ये सब हमारी वो है। विधवा पेंशन हमने सबसे ज़्यादा अप टू डेट की है। हमने गरीबों के खाते में अब 1-1 रुपये डलवाए हैं। जो योजना में बेरोजगार योजना वाला वो चला है। और आज हमारे ही उससे लड़की पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो अभियान चला है, उसमें लोगों को बहुत फायदा हुआ है। आज हमारी बेटी पढ़ने के लिए आज़ादी से जाती है, कल गुंडों के साए से होकर जाती थी।
कहीं ना कहीं अदर पार्टियों का यह कहना है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी बढ़ी है। नहीं, गुंडागर्दी हमने कम की है। आज की तारीख में कोई भी गुंडा क्षेत्र में नहीं है, वो उनकी जगह जेलों में है। ये हमारे योगी जी का देवन है। चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे जी। और आपका क्या नाम है? शमशाद हुसैन। तो आप इस बार बिलारी विधानसभा को किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस बार विधानसभा बिलारी 30 बीजेपी के खाते में जा रही है और सरकार भी प्रदेश में बीजेपी की बनने जा रही है। 24 खास उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि बेटी की सुरक्षा पहले छेड़खानी हुआ करती थी, अब बेटी बिल्कुल भयमुक्त होकर के कॉलेज जा सकती है। इससे पहले आपने बहुत बार देखा होगा कि छेड़खानी के मुकदमे आए दिन लगते रहते थे, रेप की घटनाएं होती रहती थी और समाजवादी सरकार तो रेपिस्टों को टिकट दे रही है। प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया है सरकार ने और जियाउल हक के कातिलों को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, जिसमें उसका गुलशन यादव नाम है, सबसे ज़्यादा उधर ही उसने जियाउल हक के कातिलों में उसका जैसा नाम आता है। कि आप बिलारी विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो पिछले काफ़ी वर्षों से बिलारी सपा के कब्जे में है और लोगों ने साथ दिया है, बिलारी क्षेत्र की जनता ने साथ दिया है। तो इस बार आप कैसे कह सकते हैं कि बिलारी विधानसभा इस बार विधानसभा बिलारी में कमल इसलिए खिलेगा कि सर्व समाज का वोट बीजेपी को मिल रहा है, खास करके मुस्लिम वोट और जाट वोट ये वोट इस साल प्लस में है और बहुत बड़ी तादाद में है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात ये उठती है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। ये तो कभी ऐसा नारा नहीं लगा होगा। ऐसा अदर पार्टियों का कहना है। अदर पार्टियाँ इल्ज़ाम लगाती हैं, इल्ज़ाम लगाने से तो कुछ साबित ना होता। इल्ज़ाम लगाने को तो किसी पे भी लगा। तो इस बार आप कितनी सीटें मानते हैं? इस बार 300+ सीटें आएंगी। और समाजवादी की अगर बात करें तो समाजवादी का ये नारा है कि इस बार 400+ हमारी टक्कर। समाजवादियों का नारा तो 2012 से 17 तक था कि खाली प्लाट हमारा। समाजवादियों का नारा था खाली प्लाट हमारा, तो नारे में ही सिमट जाएंगे, उनका कुछ ना है इस बार। तो इस बार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं बिलारी में? बिल्कुल बनेगी। परवेश लाल सैनी बहुत अच्छी वोटों पे जीतेंगे। उनका व्यवहार, उनका चलन, उन पर कोई दाग धब्बा नहीं। जिस तरह से उनका सब बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया चला है और आज ही चुनाव में बेहतरीन। हमारे साथ एक शख्स और है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है? तो आपका क्या कहना है बिलारी विधानसभा में? वजह बताइए, वजह क्या बड़ी है कि उसका जो वो है हिंदू कुछ नहीं है। साइकिल की सरकार आएगी ना, भूल जीतेगा। वो 10 साल से शमशान घाट लोजे के अंदर बात बना पड़ा है, अभी तक बना नहीं है। वो शमशान घाट अभी अधूरा पड़ा है 10 साल से। वो उसमें ढांचा बनाकर दीवार खड़ी कर दी, अभी तक लेंटर नहीं पड़ा। सही है। आइए आपसे मालूमात आइए इधर आइए। आपसे सपोर्ट करना चाहिए। ये है आगे वोट करेंगे। ये सब किसे करेंगे वोट? गाय पे डालेंगे, कुछ पता ही ना दुनिया में। कमल के फूल को देंगे तुम?